5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन फाइनली कंक्लूड हो चुके हैं, जिसमें रिलायंस जियो हैज इमर्ज्ड द लार्जेस्ट बिडर। नेक्स्ट इन लाइन आर भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। इसके अलावा अदानी डेटा नेटवर्क्स हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस 5 मिनट में 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन का कंप्लीट अपडेट दूंगी और ये भी बताऊंगी कि इनका टेलीकॉम स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करूं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो अपडेट्स। टोटल 51,236 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है, विच इज वर्थ 1.5 ट्रिलियन। Reliance Jio has acquired 24,470 megahertz of spectrum at an overall cost of 881 billion. Bharti Airtel acquired 19,868 megahertz of spectrum at an overall cost of 400 odd billion. And Vodafone Idea acquired 6,228 megahertz of spectrum at an overall cost of 188 billion. Adani Data Networks has acquired 440 megahertz of spectrum at an overall cost of 2.12 billion. मगर अदानी ग्रुप की प्रेस रिलीज से ये पता चला है कि ये कैप्टिव या नॉन पब्लिक यूज के लिए होगा। अब ये इतना सारा पैसा टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट को एक बार में ही नहीं दे देना है। दे विल बी पेइंग टू द गवर्नमेंट ऑन अ ईयरली बेसिस और गवर्नमेंट एक्सचेकर को 133.7 बिलियन पैसा मिलेगा फ्रॉम दीज टेलीकॉम कंपनीज इफ दीज कंपनीज स्टिक टू 20 years इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। और ये जो इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है, इसको 7.2% के इंटरेस्ट रेट पे फिक्स किया गया है। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स की और सबसे पहले बात करेंगे हम रिलायंस जियो की, विच इज द टेलीकॉम वेंचर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। कंपनी ने 3.3 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में तो पार्टिसिपेट किया ही, साथ ही साथ सब गीगाहर्ट्ज बैंड ऑफ 700 मेगाहर्ट्ज में भी पार्टिसिपेट किया है। दिस विल गिव जियो एन एडवांटेज ओवर भारती एयरटेल इन प्रोवाइडिंग बेटर नेटवर्क कवरेज अक्रॉस इंडिया। भारती एयरटेल ने 3.3 गीगाहर्ट्ज बैंड में तो मोर और लेस सिमिलर लेवल ऑफ स्पेक्ट्रम को अक्वायर किया है एज रिलायंस जियो, मगर 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में कुछ कम लेवल पे किया है। तो सब गीगाहर्ट्ज बैंड ऑफ 700 मेगाहर्ट्ज में भी स्पेक्ट्रम को अक्वायर करना पड़ सकता है। इसके अलावा भारती एयरटेल की बुक्स में 1.69 लाख करोड़ की बोरोविंग्स भी है। इसको देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि अब भारती एयरटेल ने जो हायर देन एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रम को अक्वायर कर लिया है, वो उसको फंड कैसे करेगी। दिस विल बी अ की वॉच आउट फैक्टर एज द मंथ्स गो बाय। वोडाफोन आइडिया की 3.3 गीगाहर्ट्ज बैंड में जो स्पेक्ट्रम होल्डिंग है वो 61 to 65% लोअर है कंपेयर टू भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो। और अगर हम 26 गीगाहर्ट्ज बैंड की बात करें तो यहाँ पे वो 65 to 76% लोअर है कंपेयर टू भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो। तो आगे आने वाले समय में जैसे जैसे भारती एयरटेल और रिलायंस जियो अपनी 5G ऑफरिंग्स को अनफोल्ड करेंगे तो कंपेटिटिव हीट को बेयर करना वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की बुक्स में 1.96 लाख करोड़ की बोरोविंग्स है। तो अगर इस हाई डेट लेवल पे ये कंपनी ऑलरेडी बैठी हुई है तो वो अपनी स्पेक्ट्रम होल्डिंग को कैसे पे ऑफ करेगी और कैसे मैनेज करेगी, दिस विल बी अ की वॉच आउट फैक्टर। तो वोडाफोन आइडिया के लिए आगे आने वाला समय बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ये तो हुई नेटवर्क प्रोवाइडर्स की बात। अब अगर 5G स्पेक्ट्रम लिंक्ड और भी टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करें तो फिर इंडस टावर, तेजस नेटवर्क एंड HFCL शुड ऑल्सो बी ऑन योर रेडार, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने कौन कौन से टेलीकॉम स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है या करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई कम बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.